शेरनी की तरह स्मृति ने दहाड़ा राहुल और कांग्रेस को खुली चुनौती। स्मृति की ललकार, राहुल बेकार, दम है तो आजमा ले किस्मत। रायबरेली में भूचाल का ऐलान हुआ सच। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से हाई प्रोफाइल सीट अमेठी पर लोकसभा चुनाव के पहले घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी के यात्रा का अमेठी में घुसते ही भाजपा ने राहुल वापस जाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए। स्मृति अमेठी में जिस तरह से ललकार रही है राहुल को कि भरोसा हो तो यहां से चुनाव लड़कर दिखाएं। चुनाव के पहले भाजपा के लिए स्मृति हुंकार भर रही है और जिस अंदाज में हुंकार भर रही है और जो आंकड़ों की बात कर रही है वह राहुल को यहां से खदेड़ने में लगी हुई है। एक तरफ जहां राहुल भारत जोड़ो यात्रा पर पहुंचे हैं, वहीं स्मृति गांव में जाकर लोगों की शिकायत सुन रही है। जो संभव हो सकता है उसे ऑन स्पॉट सॉल्व कर रही है और जिसमें प्रोसेस की आवश्यकता है उसे सही ढंग से करने का आदेश दे रही हैं। स्मृति ईरानी ने अमेठी और रायबरेली को लेकर काफी कुछ खुलासा किया है, तो वहीं शेरनी की तरह राहुल को खुली चुनौती भी दी है कि भरोसा हो तो चुनाव लड़कर दिखाएं। उन्होंने यह भी कहा है कि हमने कहा था रायबरेली में भूचाल आने वाला है। किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि कांग्रेस परिवार अपनी मर्जी से रायबरेली सीट छोड़ देगा। यह हार का पहला संकेत है। स्मृति ने सनसनीखेज दावा किया है कि 2014 के चुनाव में 1,05,000 वोट से हार गई थी। मुलायम सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में यह कहा था कि सोनिया जी के तरफ से मुझे फोन आया था, राहुल की मदद कर दो, 1 लाख वोट दिलवा दो, और मैंने यह किया। स्मृति कहती हैं, यदि मुलायम जी मदद नहीं किए होते तो हार का फर्क महज 5,000 का रहा था। स्मृति ईरानी कहती हैं कि अमेठी में चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने वह चुनाव भी जीते जो पहले कभी नहीं जीते थे। अमेठी में जिला पंचायत का चुनाव पहली बार जीते। गौरीगंज और मुसाफिर खाना इलाके में बीजेपी कभी नहीं जीती, वहां हम जीते। बीजेपी के 2 MLC हैं। MLC चुनाव में पहली बार किसी सांसद ने वोट किया और वो थी मैं। स्मृति ने बताया कि रायबरेली की दिशा कमेटी की मैं चेयरमैन हूं और सोनिया जी को चेयरमैन हैं। कोऑपरेटिव चुनाव में हम रायबरेली जीते, सुल्तानपुर, अमेठी जीते। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। 2019 में मुझे जितना वोट हासिल हुआ है चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देखे तो 5 दशक से गांधी खानदान को जितना वोट मिला है उससे अधिक वोट मैंने 2019 में हासिल किए। फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी अकेले लड़ रही थी और गांधी खानदान सपा बसपा के समर्थन से चुनाव लड़ रहे थे। स्मृति और राहुल के बीच सियासी प्रतिद्वंदिता के सवाल में वे कहती हैं कि प्रतिद्वंदिता तो 2 समान लोगों के बीच हो सकती है। वे उनकी पार्टी के मालिक हैं और मैं अपनी पार्टी की कार्यकर्ता हूं, दोनों में फर्क है। अमेठी से चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि यह पार्टी की पार्लियामेंट्री वोट तय करेगी, लेकिन अमेठी जो जीतेगा वह है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने इस पूरे बात में यह साफ किया है कि बीजेपी की वोट बैंक यह कांग्रेस के मुकाबले कितना अधिक मजबूत है और राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ भी ले तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप इस लोकसभा को लेकर क्या सोचते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।